देखिए, ये 2017 में भी एक इस तरह का फरमान जारी हुआ था कि भी सभी कर्मचारी अधिकारी जो है ड्रेस कोड में आएंगे। तो उस वक्त क्या हुआ कि मैं प्रेसिडेंट था, तो हमने भी अपने लोगों को बोला ठीक है भाई, ड्रेस कोड के लिए अगर बोल रहे तो ठीक है। तो हम लोगों ने भी ड्रेस कोड में यानी कि ट्राउज़र में आना शुरू कर दिया, जीने छोड़ के। हुआ क्या, हमारे लोगों ने, हमारे कर्मचारियों ने पैंटें सिलाई, ट्राउज़र सिलाए और ऑफिस आना शुरू किया ट्राउज़र में। तो बाद में क्या हुआ, 1-2 महीने के बाद कुछ अधिकारी लोग ही है जो है जीन में आना शुरू हो गए। जब अधिकारी जीन में आना शुरू कर गए तो हमारे लोगों ने फिर से जीन में पहनना शुरू कर दिया। तो इस बार अभी पता चला कि एक फरमान फिर से यही जारी कर दिया कि भी सब लोग जो है ट्राउज़र में आएंगे। तो हमारा प्रशासन से ये आग्रह भी रहेगा, निवेदन भी रहेगा कि अगर ड्रेस कोड आपने शुरू करना है तो या तो ठीक से उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, सबके लिए इम्प्लीमेंट की जाए, अधिकारी के लिए भी इम्प्लीमेंट की जाए। नंबर 2, इतनी जल्दी में जिस तरह से उन्होंने फरमान जारी किया कि भी अगर कोई जीन में आता है तो हम जो है उसके अगेंस्ट जो है ना डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे। तो इतने जल्दी तो अब कई लोगों के पास तो है ही नहीं ट्राउज़र। अगर अब आप बोलें कि नहीं जी आप जीन छोड़ दो, सबके पास जीन्स में ही आते थे कर्मचारी लोग, एकदम तो ये इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। हम चाहें कि ना भी करें इसको, क्योंकि इसके लिए तुम्हारे को थोड़ा समय देना पड़ेगा। अब एक ट्राउज़र जो है उसकी सिलाई जो है 1000 रुपये है, यानी कि 2000 की एक ट्राउज़र पड़ती है। एक मेरा कर्मचारी यहाँ पे दीपावली आने वाली है, कहाँ से 3-4 ट्राउज़र खरीद लेगा? नेचुरली उसके ऊपर भार तो पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि एकदम इसको इम्प्लीमेंट ना करके थोड़ा इसमें टाइम दिया जाए, अगर इसको इम्प्लीमेंट करना ही है तो यही हमारा प्रशासन से रहेगा। इम्प्लीमेंट करना ही है, एक तो सबके लिए किया जाए, अधिकारी के लिए भी, कर्मचारी के लिए। नंबर 2, और इसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा समय दिया जाए कर्मचारियों के पास। कितना टाइम? कितना समय? कम से कम 1.5-2 महीना, 1.5-2 महीना, 2-1 महीना का मतलब नेक्स्ट ईयर से जो आने वाला नेक्स्ट ईयर है, हाँ नए साल से भी करें, पर इसके लिए भी देखना पड़ेगा ना। ये अगर आपने ड्रेस कोड, कुछ लोग बोल रहे कि ठीक है हमारे को, हम ड्रेसेस में आ जाते हैं, हमारे लिए कोट यूनिफॉर्म जो है ना आप सेलेक्ट कर दो, हम उसमें आएंगे। अच्छा समय जी, एक सवाल है कि यूनिफॉर्म का भी पैसा मिलता है, तो आप लोग कैसा इसको देखते हैं? नहीं, अगर तो आप वो बोलते हैं, प्रशासन बोलते हैं कि नहीं एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए, अगर वो होनी चाहिए तो उसके लिए तो या तो कोई एडवांस दें हमारे को, ठीक है ना सर। अब एक कोट है, कोट मुझे लगता है 5000 का पड़ता है, पैंट, उसके बाद स्वेटर, यहाँ पे तो सर्दी में स्वेटर भी चाहिए, कोट भी चाहिए, ट्राउज़र भी चाहिए। अगर वो जो है ना मुझे लगता है 10,000 से कम का तो आएगा नहीं। एकदम आप कर्मचारी पे इतना बाहर तो नहीं डाल सकते हैं ना। तो वो भी एक ड्रेस तो 2 चाहिए, यानी कि 20-25 हज़ार रुपये का खर्चा है, या तो उसके लिए फिर लोन दे सरकार। अगर आप बोलते कि ठीक है सिर्फ जीन नहीं पहनी है और टी शर्ट नहीं पहनी है तो उसके लिए ठीक है, उसके लिए तो हमारे पास 1-2 महीना काफ़ी है। 2 महीने के बाद जो हम कंप्लीट जो है ना ट्राउज़र में आने के लिए तैयार हैं, पर सबके लिए। हिमाचल में क्या कोर्स का नहीं, अगर तो सिर्फ 2 चीज़ों के लिए प्रशासन बोलते हैं, सिर्फ जीन और टी शर्ट नहीं होनी चाहिए, तब तो कोई दिक्कत नहीं। तब तुम जैकेट में आज जैसे ये जैकेट पहना है कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर बोलते हैं ड्रेस कोड कि एक यूनिफॉर्मिटी जैसे कि प्राइवेट कंपनी में होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर में होता है, अगर उस तरह की चाहिए तब तो हमारे को कम से कम 2-3 ड्रेसेस चाहिए, उसमें तो फिर जैकेट भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है। अब इसके लिए हम प्रशासन से पहले बात करें किस टाइप का आप ड्रेस कोड बोल रहे हैं, कि खाली यूनिफॉर्म जो होती है प्राइवेट सेक्टर में, या फिर सिर्फ जीन और टी शर्ट नहीं चलेगी। अगर टी शर्ट और जीन नहीं चलेगी तब कोई दिक्कत नहीं, हम ठीक है 2 महीने के बाद इस ड्रेस में आना शुरू कर देंगे, ट्राउज़र बनाना फिर से शुरू कर देंगे। हाँ देखिए, कल के लिए हमारा शपथ ग्रहण समारोह के जो कल की जो तिथि थी उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आना था। अब जैसे कि आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री अभी वो अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं एम्स में, तो उनका आना भी संभव नहीं है। तो जैसे ही वो आएंगे, अब इसको हमने जो अपना शपथ ग्रहण समारोह है इसको हमने फिलहाल स्थगित कर दिया है। जैसे ही सीएम साहब आएंगे तो हम उनसे नेक्स्ट डेट लेके उसको हम आपको बता देंगे कब रहेगा। उस दौरान कोई कार्यक्रम, कोई जनरल हाउस वगैरह क्या होगा? नहीं, जनरल हाउस भी साथ में ही होगा। पहले शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसके बाद जनरल हाउस होगा, लोगों का धन्यवाद किया जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री आएंगे, और हमारा प्रयास रहेगा कि उस जनरल हाउस में या उस शपथ ग्रहण समारोह में हो सकता है सीएम साहब ये जो डीए की हमारी 3 किस्तें हैं ड्यू है, 1 किस्त जारी करें।